जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में पंकज राज। इसी कड़ी के बीच हम आए हुए हैं तेज प्रताप जी के आवास पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको पदभार दिया गया है, अलग अलग जगह से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये पदभार संभालने के बाद इनका नया एजेंडा क्या होगा, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सौरभ जी, यहाँ पे जो भी लड़के आए हुए हैं, कोई यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कोई दूसरे जगह से आए हुए हैं, इनको किस किस चीज़ का पदभार दिया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग के बीच में आए हैं। माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और डीएसएस के संस्थापक महोदय जो हैं श्री तेज प्रताप यादव के निर्देशानुसार बिहार की कमेटी को विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो है कि रजनीश जी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, राजेश कुमार को जिला महासचिव पटना बनाया गया है, ऋषिकेश जी को आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और विकेश कुमार जी जो हैं पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम लोग का मोटो यही है कि सभी धर्मों को सम्मान करना है, सभी धर्मों को सम्मान देकर आगे चलना है, क्योंकि अभी जो स्थिति देश में उत्पन्न हो रही है, जिस तरीके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जाति और धर्मों में इंसान को बांट दिया गया है। पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी जाति धर्म से है नहीं, हम लोग पहले बात तो ये है कि हम लोग पहले एक भारतीय हैं, और भारतीय का इतिहास ये रहा है कि हमारा यही इतिहास है कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे पास है, और इसको आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं तोड़ना चाहते हैं, मगर हम लोग उनको इस मुकाम पे पहुंचने नहीं देंगे। क्योंकि हम आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं टीवी चैनल या सोशल मीडिया खोलता हूं तो बस इतना ही समझ में आता है कि देश में दो टुकड़ा बटा हुआ है, एक हिंदू को बांट दिया गया, एक दूसरे को मुसलमान को। मगर जो स्थिति आज के देश अभी के समय में चल रहा है, हमको आरएसएस को रोकना है। आरएसएस को रोकने के लिए सभी धर्मों को सम्मान करना पड़ेगा, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, आपकी मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 और 35 में ये साफ तौर पर मौलिक अधिकार दिया गया है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी तरीके का कपड़ा पहन सकते हैं, किसी तरीके से वेशभूषा रख सकते हैं, मगर कुछ लोगों को दाढ़ी से प्रॉब्लम होने लगा है, कुछ लोगों को टोपी से प्रॉब्लम होने लगा है, कुछ लोगों को भाई मुसलमान से प्रॉब्लम होने लगा है, किसी लोगों को सिख से प्रॉब्लम होने लगा है। मगर हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक महोदय हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, साफ तौर पर हम लोग को निर्देश दे के रखें कि सभी धर्मों को सम्मान दे के चलना है, सभी को इज्जत देना है। क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब ये होता है, जब भगवान ने ये बात कह दिया है कि सबको साथ में लेके चलो, तो इंसान क्यों बांट रहा है? और ये मोहन भागवत जो हैं वो देश को बांटने में पड़े हुए हैं। वासुदेव कुटुंबा का मतलब क्या है, उनको वो समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा हिंदूधारी हैं, बट हम तो भाई भगवान कृष्ण की श्लोक पढ़ रहे हैं, वो जाके समझिए। आप बड़े हिंदूवादी नेता बनते हैं तो आप गीता क्यों नहीं पढ़े हैं? हम यही जानना चाह रहे हैं। और मोहन भागवत जी एक्चुअली में उनके पास दिमाग नहीं है। हमारे जो संस्थापक महोदय हैं, डीएसएस के संस्थापक महोदय, वो साफ तौर पर कहते हैं, भागवत जी ने कहा है कि श्री राम का वो माला जपते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि वो मतलब वो डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं, मतलब हमारे बिहार में। तो मतलब ऐसा आप कैसा कर सकते हैं? बिहार में नहीं, पूरे देश में इनका है। आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, ये देश में क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारा जो कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी को, हम लोग बाबा साहब भीमराव को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गोडसे को मानने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी लोगों को सम्मान दिया, सभी को, जो पिछड़े थे, जो जिनको मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया, उनको हक दिया, आरक्षण दिया उनको, क्योंकि आप समाज में एक समान आइए। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हिंदू अलग होगा, मुसलमान एक होगा, कल का होगा कि देश का दो टुकड़ा होगा। असल आतंकवादी तो ये है मोहन भागवत, आरएसएस के लोग हैं, जो दूसरे को कहते हैं कि ये तो खुद है, दूसरे को क्या बोलेंगे? कि आप बताइए किस संगठन में, आरएसएस में भाई आप जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं बच्चे लोग, वहाँ पे जो भर्ती होता है तो वहाँ भाई तलवार चलाया जाता है, सिखाया जाता है, लाठी से घुमाया जाता है। हमारा यही बच गया है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो भाई हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिलता है? आप उसको लाठी और भाला सिखाना सिखा रहे हैं, उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप इस तरीके की बात करके देश को डिवाइड करना चाहते हैं, मगर हम लोग इसको
इसमें बहुत बड़े रोड़ा है, जान भी चल जाएगा मगर हार नहीं मानेंगे, इनको रोकना है। क्योंकि एक बार मोहन भागवत आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने देश को एकजुट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम शुरू से एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। ऐसे लोग हवा पानी आते ही जाते रहेंगे, ऐसे भी से डरना थोड़े है। ऐसे लोगों को फिर कैसे समझाइएगा आप कि नहीं आप एकजुट रहिए? आपके पास नया एजेंडा उनको समझाने के लिए क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग संविधान का ओथ लीजिए। पहले बात, संविधान को आप जानिए, संविधान क्यों बनाया गया, कितने लोग जानते हैं संविधान के बारे में? बहुत सब लोग जानते हैं। गीत आपको मौलिक अधिकार पता नहीं है क्या है? 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया गया होगा ना, आप जहाँ भी जानते हैं। तो वो सब हम लोग तो सब लोग एजुकेटेड पर्सन है, तो सब लोग जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है हम लोग का। वो आप कह दीजिएगा कि जय श्री राम का नारा लगाओ, हम नहीं लगाएंगे, मेरी इच्छा। कोई कहेगा अल्लाह अकबर बोलो, मेरी इच्छा, नहीं बोलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये नहीं ना लिखा है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को आप अपने अंदर अपना सकते हैं। बिल्कुल, हमारा तो वही, हमारा जो संस्कृति है भारत का, वो तो गंगा जमुनी तहजीब की है ना। हम लोग सभी धर्मों को सम्मान लेके चलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और सभी एकजुट के साथ में रहते हैं। कुछ लोगों के कारण जो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो करता है, उनसे जाके पूछिए कि तुम करना क्या चाहते हो। इस देश में सिर्फ हिंदुओं को रहना है क्या अधिकार है क्या? मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? अगर सिख कुछ बोलते हैं तो बोलता है खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तान की मांग करते। क्यों भाई? आप कुछ भी अपनी बात को रखना भी प्रोटेस्ट में एक तरीके का मौलिक अधिकार है। अगर वो बोलेंगे तो आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मुसलमान बोलेगा तो तुम पाकिस्तान का समर्थन करते हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। जो जिसका बाप दादा सब यहीं रहा, हमारे पूर्वज यहाँ रहे, सब कुछ यहाँ रहे, कल कुछ बोलेगा तो हिंदुओं में भी बोल देगा कि तुम पिछड़ा हो, दलित हो, तुम भी जाओ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को अपना मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मौलिक अधिकार की जहाँ बात आप बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ लोग अशिक्षित भी हैं जो उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो गठित किया गया है, जो संविधान में जो धारा IP सेक्शन के तहत जो भी है, उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि नहीं, उनको आप लोग कैसे बताइए कि आप एकजुट रहें? ये जो है ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब लोग हिंदुस्तानी, आप उनको कैसे बताइएगा? देखिए, मैं सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ ना इस देश में, तो वो है भारत का संविधान। उसके बाद ही गीता है, कुरान है, या अनेक धर्म के ग्रंथ हैं। मेरा सबसे पहला, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, उसके बाद मेरी आस्था किसी में और हो सकती है, मगर मेरा ज़मीर जो है ना संविधान को मानता है। तो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मुझे उसे मानना पड़ेगा, और मैं उसको मानूंगा तभी धर्मों का सभी का सम्मान होगा। हमारे धर्म में ना किसी के धर्म में किसी को ठेस पहुंचाने की बातें नहीं लिखी हुई है। हमारे संविधान में साफ तौर पर समानता करने की बात लिखी हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि सभी को एक धारे में लेके बहे, एक नाव में लेके बहे, ताकि भारत एक विकास राष्ट्र बन सके। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, जो अभी तक जो दलित है, अति पिछड़ा है, जो समाज के अंतिम पायदान पे है, हमको उन्हें उठाना है। और RSS वाले लोग क्या कहते हैं? आरक्षण खत्म कर देंगे। आप भी सुना होगा, मोहन भागवत कहे कि आरक्षण खत्म कर। आरक्षण उसका बाप का नहीं है, आरक्षण गोडसे का नहीं है। आरक्षण असल बात, मोहन भागवत के बाप जो है गोडसे है। वो हमेशा कहते हैं ना कि गांधी को गांधी 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 गांधी। अरे गांधी ने तो वो दिखाया कि अहिंसा के मार्ग पर सिखाया लोगों को, आपने हिंसा किया लोगों के साथ में। भूलेगा नहीं ये देश, नहीं माफ़ भी नहीं करेगा। जैसा कि आपने सुना, सौरभ जी ने कहा कि हमारे संविधान में ये नहीं सिखाता है कि फूट डालो और राज करो। सबको एकजुट, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा हमारा संविधान सिखाता है, जैसा कि हमारे सौरभ जी ने कहा। धन्यवाद।
झारखंड के मंदिर लोग काफी जाते हैं हर साल जैन राम फरवरी में जाते हैं। कौन राजेश कुमार आइए राजेश जी। सुदर्शन भगत हाँ बरसात के बाद है, 2 दिन तो वहाँ बरसात के बाद ये नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी गए थे नीतीश जी ठीक है आइए हाँ हेलो हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम ठीक है आप सब लोग ऐसे ना पकड़ अभी तो एक होता है हाँ ठीक है हाँ हाँ सबका आना चाहिए हाँ। दूसरे दिन तक ठीक है